मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के संजौली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर सेवाओं का उद्घाटन किया। संजौली हेलीपैड से कुल्लू जिले के भुंतर हवाई अड्डे और किन्नौर जिले के रिकांगपिओ के लिए हर दिन हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ और संजौली हेलीपैड के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं हफ्ते में 3 दिन सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को संचालित होंगी। संजौली से कुल्लू के लिए प्रति यात्री 3,500 रुपए यानी 3,500, संजौली से रिकांगपिओ के लिए प्रति यात्री 4,000 रुपए और संजौली से चंडीगढ़ के लिए प्रति यात्री 3,169 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि संजौली, रामपुर, रिकांगपिओ और संजौली, मनाली के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सेवाएं पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ ही आम जनता के लिए भी लाभकारी साबित होंगी। इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए सुनते हैं सीएम सुक्खू ने इस मौके पर क्या कहा। देखिए, हमारी सरकार की प्राथमिकता में पर्यटन महत्वपूर्ण भूमिका में है, केंद्र बिंदु में है। जब से हमारी सरकार आई है, पर्यटन की दृष्टि से हमने नए आयाम स्थापित किए हैं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, 1,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाकर हमारी सरकार के पास छोड़ गए, जो अभी तक खाली पड़ी है। हमारी सरकार ने आके ही व्यवस्था परिवर्तन के अनुरूप हमने कहा कि हिमाचल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए हमें पर्यटन की दृष्टि से मजबूत बनाना होगा। इस संदर्भ में मैं आज शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला रिकांगपिओ के लिए जो आज हेलीकॉप्टर सेवा का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये हेलीपोर्ट जो है शिमला का, और काफी सालों से पैसे की कमी के कारण पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको पूरा नहीं किया। श्री वीरभद्र सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया, लेकिन पूरा काम करने का दायित्व हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया। और जो इसके सेफ्टी मेजर्स है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके साथ मिलकर हमने बनाए गए हैं। जगन सिंह नेगी जी ने कहा कि रिकांगपिओ को भी हवाई सेवा से जोड़ना चाहिए। पिछले 6 महीने पहले मेरी इनसे बात हुई और इन्होंने कहा कि रिकांगपिओ में भी सुविधा हेलीकॉप्टर की मिलनी चाहिए। तो मैं आज जगत सिंह नेगी जी के प्रयासों को भी मुबारकबाद कर देना चाहूंगा। और जगत सिंह नेगी जी आज इस हेलीकॉप्टर में बैठकर रिकांगपिओ जाएंगे और जनता को ये तोहफा उनको देंगे, क्योंकि जगत सिंह नेगी जी बार बार प्रयास कर रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या ये सफल होगा भी कि नहीं होगा। तो मैं आज इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी आंखों के सामने ये आप सफल हो रहे हैं, आप इसमें बैठकर जा रहे हैं। और भी मैं माननीय हमारे जो टूरिज्म के मंत्री है हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि बार बार सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में जाकर प्रदेश के लिए हेलीपोर्ट्स के निर्माण के लिए ये प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि इन्होंने हमें 3 हेलीपोर्ट दिलाने में बड़ी मदद की। और मंत्री जी ने बार बार इनके जो सिविल एविएशन मिनिस्टर वो दोस्त है, तो वो अभी और जगह भी हम इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमीरपुर में के जसकोट में, पालमपुर में, रक्कड़ में और माननीय नीरज नैयर जी ने पिछले वर्ष मुझसे कहा था कि चंबा में भी हेलीपोर्ट बनने चाहिए। हेलीपैड हमारे 70 है, हेलीपोर्ट बनने के लिए 15-15 करोड़ रुपया सैंक्शन किया जाता है। तो वो भी हमने स्वीकृत किया और अगले मार्च अप्रैल तक हेलीपोर्ट ये चारों बनकर भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद माननीय हमारे मंत्री जो है पर्यटन मंत्री हमारे रघुवीर सिंह बाली जी, इन्होंने कहा कि सोलन और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और ऊना में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाना है। तो मैंने कहा कि उसके लिए आपके दोस्त सिविल एविएशन मिनिस्टर है, तो आप थोड़ा सा फंड लाइए। तो इन्होंने हमको आश्वासन दिया और तीनों डिस्ट्रिक्ट भी अब हमारे हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सभी लोग, हमारे सरकार में सभी लोगों की अपनी भूमिका है और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने केवल बिल्डिंगें नहीं बनाई,
35-35, 100 करोड़ की बिल्डिंगें बनाई और वो अभी बिल्डिंगें खाली पड़ी है। हमने पर्यटन को बढ़ावा इसलिए देने के उद्देश्य से किया है कि पर्यटन से सरकार को 18% जीएसटी के रूप में पैसा आता है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इस दृष्टिकोण से शिमला से चंडीगढ़ और रिकांगपिओ के लिए फ्लाइट शुरू कर दी गई है और निश्चित रूप से इस फ्लाइट का लाभ जो शिमला से चंडीगढ़ बाय टैक्सी लेकर जाते हैं 3,000 या 4,000 रुपए की, और उसमें समय का फायदा होगा। इसलिए इस पर्यटन की कुल्लू को भी इस हेली टैक्सी से जोड़ा गया है, तो इसका फायदा हिमाचल प्रदेश की जनता को भी होगा। कोई पेशेंट बेचारा रिकांगपिओ से आना चाहता है उनको भी इसका फायदा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखो बहुत ही चैलेंजेस होता है। सिविल एंड एविएशन मिनिस्टर्स वायु का दबाव देखता है, सिक्योरिटी चेक देखता है। काफी प्रयासों के बार बार मीटिंग करने के बाद ये सफल हुआ है और आज मुझे खुशी है कि इस हेलीपोर्ट को और रिकांगपिओ के हेलीपोर्ट को हमारी सिविल एविएशन की अथॉरिटी से मंजूरी मिली है। जिसे हम देखें सर, यहाँ पे कंटिन्यूटी में कोई भी जो हेली सर्विसेज है वो नहीं हो पाती है। इसमें मौसम भी एक सबसे बड़ा। देखिए बिल्कुल कहा आपने कि 365 दिन में से पूरे समय हेलीपोर्ट की सुविधा नहीं हो पाती, जहाज की सुविधा नहीं हो पाती क्योंकि टर्बुलेंस बहुत रहती है। तो जितने दिन भी है उसका लाभ हमें उठाना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और अब आइए सुनते हैं हेरिटेज एविएशन के सीईओ रोहित माथुर इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। देखिए, हमारी कंपनी को भारत सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत शिमला से कुल्लू और शिमला से रिकांगपिओ के रूट्स अवार्ड हुए हैं और जिन पे हम लोग आज से फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। डेली फ्लाइट ये ऑपरेट होंगी जिसमें शिमला से कुल्लू एवरीडे हम लोग 2 ट्रिप करेंगे 6 सीटर हेलीकॉप्टर से, और शिमला से रिकांगपिओ एवरीडे हम लोग 1 ट्रिप करेंगे 6 सीटर हेलीकॉप्टर से, जिसमें शिमला से कुल्लू का जो किराया है वो 3500 रुपीज रखा गया है और शिमला से रिकांगपिओ का किराया 4,000 रुपये रखा गया है। ये सब्सिडाइज्ड फेयर्स हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दोनों की मतलब जॉइंट पार्टनरशिप के साथ ये स्कीम ऑपरेट होती है। इसकी बुकिंग किस तरह से की जाएगी सर? तो ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, वहां से लोग बुक कर सकते हैं। www.airheritage.in हमारी वेबसाइट का एड्रेस है और इस वेबसाइट पे जाके कोई भी व्यक्ति पेमेंट करके ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। धीरे धीरे हम इसको जैसे शुरुआत होगी तो ये टिकट्स हम कोशिश करेंगे कि और चैनल्स के माध्यम से भी लोगों को मिल पाए, ताकि ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से या और दूसरी जो ट्रैवल वेबसाइट्स होती हैं उनके माध्यम से भी आएगा। लेकिन फिलहाल जिसको भी बुकिंग करनी है वो हमारी कंपनी की वेबसाइट से www.airheritage.in से जाके बुकिंग कर सकते हैं। कितने सीटर सर ये आपकी हेली टैक्सी? ये हम एयरबस का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। एयरबस H125 इस हेलीकॉप्टर को बोलते हैं और ये 6 सीटर हेलीकॉप्टर होता है। इसमें 6 पैसेंजर्स जा सकते हैं और थोड़ा सा लगेज का रेस्ट्रिक्शन होता है हेलीकॉप्टर में, बड़ा सूटकेस या बड़ा बैग लेके नहीं जा सकते। तो पर पैसेंजर मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 किलो का ही लगेज हम अलाउ करते हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर में जगह नहीं होती है उससे ज्यादा सामान लेके जाने की। तो 5 kg लगेज के साथ कोई भी जा सकता है। छोटे बैग में हैंड बैग परमिटेड है और ये 6 सीटें रोज हम सेल करते हैं। क्या लगता है आपको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या ये कामयाब रहने वाली है? देखिए, हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत समय से हेलीकॉप्टर सर्विसेज की डिमांड थी और थोड़ा समय लगा इसको स्टार्ट करने में, हमारी तरफ से भी थोड़ा समय लगा। और इसमें डीजीसीए के बहुत सारे हेलीपोर्ट में, इतना बड़ा हेलीपोर्ट, बहुत अच्छी फैसिलिटी, ये इंडिया में इस तरह का दूसरा हेलीपोर्ट नहीं है जो ये गवर्नमेंट ने यहाँ बनाया है, एलिवेटेड हेलीपोर्ट। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो इसके सारे अप्रूवल्स आने में थोड़ा सा टाइम लगा और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस आने वाला है। हिमाचल में वैसे भी पर्यटन बाकी राज्यों के मुकाबले बेटर है और मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज का हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। गौरतलब है कि उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपैड से चंडीगढ़, कुल्लू और रिकांगपिओ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई हैं। सीएम सुक्खू ने रिकांगपिओ के लिए पहली हेलीकॉप्टर उड़ान हेली टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हिमाचल प्रदेश।